हजरत इमाम हुसैन कौन है? हुजूर के नवासे हैं। कौन है? अली के शहजादे हैं। कौन है? फातिमा के नूरे नजर है। कौन है? हसन के मुरीद और भाई हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन और इमाम हुसैन भाई हैं। मौलाए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात की औलाद है। दूसरे नंबर के बेटे हैं। हजरत अली की कितनी औलादें थी? कितनी औलादें थी बता दूं आपको। हाँ, हजरत फातिमा से कितनी औलादें थी? 6 औलादें थी। एक हजरत इमाम हसन, दूसरे हजरत इमाम हुसैन, तीसरे बेटे का नाम हजरत इमाम मोहसिन और और आपकी शहजादियों के नाम सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम। ये 6 आपकी औलाद हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से थी। और आपकी हजरत फातिमा के बाद मौलाए कायनात ने 8 शादियां और की थी। तो उन सब से मिलाकर 32 औलादें हुई। 15 बेटे, 17 बेटियां। तो ये हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये खानदान, हुजूर का ये खानदान। बाबा कहाँ पहुँचे हो? कितने बच्चे थे मौलाए कायनात के? 32 बच्चे थे। 15 बेटे, 17 बेटियां। इमाम हुसैन आपके दूसरे शहजादे थे। इमाम हुसैन आपके दूसरे शहजादे। वार हुसैन आपकी पैदाइश कब होती है? रमजान के महीने में से पहले जो महीना आता है शाबान का जो महीना आता है जिसमें शबे बारात होती है, उस महीने की 5 तारीख को 4 हिजरी को मेरे इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे इमाम की। हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश से पहले हजरत उम्मे फज़ल हुजूर की चाची एक ख्वाब देखती हैं। हुजूर से बयान फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह मैंने एक ख्वाब देखा है। कहा चाची कौन सा ख्वाब देखा है? आका मैं देख रही हूँ कि मैंने ख्वाब देखा है एक गोश्त का टुकड़ा आपकी गोद में रखा है। मेरे नबी मुस्कुराए और कहने लगे चाची खुशखबरी है, अल्लाह फातिमा को बेटा अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हो गए हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और मेरे आका ने अली को बाहर भेजा है, फातिमा को अंदर भेजा है। कहा लाओ बेटे को चाची मेरी गोद में दे दो। हजरत उम्मे फज़ल कहती हैं मैंने मुस्तफा की गोद में इमाम हुसैन को दिया है, इमाम हुसैन को दिया। मेरे आका ने इमाम के पेशानी को चूमा और मेरे इमाम की दाएं कान में अजान पड़ी है, बाएं कान में इकामत कही है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे इमाम की। इमाम का नाम आया, रहमत वाली बारिश बरस रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम की शान देखो, इमाम की पैदाइश हो रही है। मेरे इमाम जब पैदाइश हो गई है मौला हुसैन की, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया है? मेरे इमाम को अपना लुआब दहन, अपनी जुबान इमाम हुसैन के लम्हाए मुबारक, इमाम हुसैन के मुंह मुबारक के अंदर डाल दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके मुंह में, हजरत इमाम हुसैन के मुंह में मेरे आका ने अपनी जुबान को चुसाना शुरू कर दिया है। वार हुसैन, किसी को घुट्टी में कुछ मिलता है, किसी को घुट्टी में शहद मिलता है, किसी को घुट्टी में खजूर मिलता है, लेकिन वार हुसैन तेरी शान निराली है, तुझे घुट्टी भी कोई और नहीं दे रहा है। तमाम
कायनात का मुस्तफा दे रहा है, तमाम कायनात का मालिक व मौला दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा हुसैन को चूम रहे हैं, हुसैन को चूम रहे हैं, हुसैन को खिला रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा ज़हरा पर्दे के अंदर से देख रही हैं कि हुसैन से मेरे लगता है मेरे आका हुसैन से बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि जब बातें खत्म हो जाती हैं हजरत फातिमा ज़हरा बाहर आती है। बाबा जान क्या मेरा बेटा हुसैन बोल रहा है? बाबा जान आप बातें हुसैन से कर रहे हैं? बाबा जान क्या मेरे बेटा बोल रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुसैन के नाना ने जवाब दिया था, मेरी बेटी फातिमा, अरे आप बेटा हुसैन नहीं बोल रहा है, शहजादा हुसैन नहीं बोल रहा है। आका फिर आप बातें किससे कर रहे थे? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा मैं बातें जिब्रील से कर रहा था, मैं बातें जिब्रील से कर रहा था, फरिश्तों से कर रहा था। आका जिब्रील क्या पैगाम लाए थे? कहा था मेरी बेटी फातिमा जिब्रील और हुसैन की पैदाइश की खुशी में मुबारकबाद देने के लिए आए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आका क्या चाहते थे? जिब्रील क्या चाह रहे थे? कहने लगे आका हुसैन के नाना फरमाते हैं बेटी फातिमा, अरे सिर्फ जिब्रील अकेले नहीं आए थे बल्कि फरिश्ते आए थे। आका चाह क्या रहे थे? आका चाहते क्या थे? कहा था बेटी फातिमा, अरे तमाम फरिश्ते हुसैन का सदका मांग रहे थे, तमाम फरिश्ते हुसैन का सदका मांग रहे थे। आका क्या आपने हुसैन का सदका अता फरमा दिया? मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा, अरे हुसैन का सदका फरिश्तों को ऐसा मिला है। कहा या रसूल अल्लाह कैसे मिला है? कहा ऐसा मिला है अल्लाह ने हर फरिश्ते के 27 दर्जे को बुलंद फरमा दिया। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो हुसैन जिसकी पैदाइश, वो हुसैन जिसकी पैदाइश में फरिश्तों को सदका मिले, और वो सदका ऐसा, वो सदका ऐसा कि अल्लाह ने फरिश्तों को 27 दर्जे बुलंद कर दिए। अब बताओ सुन्नियों, रिसिया के मुसलमानों, गयूर मुसलमानों, आशिक हुसैन, जब फरिश्तों को पैदाइश का सदका मिल रहा है तो बताओ हम तो यहाँ हुसैन की पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको हुसैन का सदका नहीं चाहिए? बोलो आपको हुसैन का सदका चाहिए या नहीं चाहिए? हाथों को उठा के बोलो चाहिए या नहीं चाहिए? अल्लाह की इज्जत की कसम, जब फरिश्तों को अरे हुसैन का सदका मिलेगा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, तो आशिक हुसैन को भी सदका मिलेगा, ऐसा सदका मिलेगा मैं दुनिया में भी कामयाबी, मरने के बाद जन्नत में भी कामयाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, सैयद आलिमुल कादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह मेरे प्यारो, हुसैन कौन है? वो है हुसैन जिसकी खातिर मेरे आका ने अपने इब्राहिम की कुर्बानी दी थी। आपको पता है मेरे आका के साहिबजादे थे जिनका नाम सैयदना इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम हुसैन की खातिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम की कुर्बानी दी थी। और जो बेटे की कुर्बानी मेरे आका कर दे किसके खातिर? हुसैन के खातिर। तो बताओ कितने अजीम है हुसैन। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने अजीम है हुसैन। तवज्जो है जी जी। इधर उधर, तू इधर उधर की न बात कर।
ये बता के काफिला क्यों लुटा? हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर बारिश आती रहेगी और हमें तो हमारा यकीन है कि अगर हम हुसैन के सदक़े में अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो ये बारिश हमारे लिए बारिश जहमत नहीं बनेगी, बल्कि बारिश रहमत बनेगी। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ये बारी है पानी का, हुसैन और हुसैनियों से पुराना ताल्लुक है। इस पानी का हुसैन और हुसैनियों से बड़ा पुराना ताल्लुक है। जब ये पानी जहां बरसना चाहिए था वहां नहीं बरसा, नहीं बरसकर हुसैन का इम्तिहान लेता है और बरसकर हुसैनियों का इम्तिहान लेता है। वाह क्या बात। ए पानी, करबला में ना तो हुसैन के पैर डगमगाए, ना हुसैन के पैर डगमगाए और न रिसिया में हुसैनियों के पैर डगमगाए। तू बरस, इतना बरस। ए अपने करम, जरा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके। वाह 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 क्या बात है, वाह। ए अपने करम, जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सके, जब आ जाए तो इतना बरस के वो जा ना सके। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आ जाए तो इतना बरस के वो जा ना सके, इतना बरस जाए ये ना जा सके। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बरस कि ये ना जा सके। इसलिए ये यहाँ बैठे हैं तो किसी और की मोहब्बत में नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत में बैठे हैं जो हौज़े कौसर के मालिक हैं। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, हक है हज़रत, सुभान अल्लाह। जो हौज़े कौसर के मालिक हैं। तो मैं कह रहा था, तवज्जो है जी। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम हुसैन हुजूर की गोद में है। अरे वारे हुसैन, गोद का मुंतखब भी ऐसा किया है, किसी और की गोद नहीं, बल्कि तमाम कायनात के दूल्हा की गोद। वाह क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा गोद में लिए हुए हैं इमाम हुसैन को। एक तरफ हुसैन है, एक तरफ हजरत इब्राहिम। क्या बात। एक तरफ हुसैन, एक तरफ हजरत इब्राहिम। मेरे आका कभी हुसैन की तरफ को देखते थे, मुस्कुराते थे, कभी इब्राहिम की तरफ को देखते थे, मुस्कुराते थे। दोनों ही बड़े जिगर के प्यारे थे, मुस्तफा को बड़े प्यारे थे। अगर हुसैन आंख थे तो कसम खुदा की आंखों की ठंडक भी तो हजरत इब्राहिम थे। हुजूर के एक बेटे थे, हजरत इब्राहिम थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका को दोनों बड़े प्यारे थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा था और कहा था, जिब्रील जाके मेरे महबूब से कह दे, ये बच्चे तुझे भी बड़े प्यारे हैं, ऐ बच्चे मुझे भी बड़े प्यारे हैं। ऐ मुस्तफा, ये बच्चे तुझे भी बड़े प्यारे हैं, ये बच्चे मुझे भी बड़े प्यारे हैं। एक तू रख ले, एक मुझे दे दे। वाह बेशक। एक तू रख ले, एक मुझे दे दे। और मेरे महबूब से कहना, जिसे चाहे चुन ले, हुसैन को चाहे हुसैन को चुन ले, इब्राहिम को चाहे इब्राहिम को चुन ले। मेरे आका कभी हुसैन की तरफ को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर इब्राहिम को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सोच रहे मेरे मुस्तफा, हुसैन को चुनूं या इब्राहिम को चुनूं। अगर इब्राहिम को चुनता हूं तो मेरी फातिमा को बड़ा गम होगा, मेरी फातिमा को बड़ा गम होगा। और अगर
अगर इब्राहिम को, अगर हुसैन को चुनता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अगर हुसैन को अपने पास रखता हूँ तो गम सिर्फ मुझे होगा, फातिमा को भी होगा, लेकिन ज्यादा गम मुझे होगा, फातिमा को इतना नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम की आंखों में आंसू है। चुने तो किसे चुने, इम्तिहान ले रहा है, इश्क इम्तिहान ले रहा है, महबूब का इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फातिमा को, मेरे नबी ने फातिमा को तकलीफ हो ये गवारा न किया, बल्कि कहा था इब्राहिम के बारे में, जिब्रील से कहा था, ए जिब्रील दोनों प्यारे हैं तो एक इब्राहिम को अल्लाह ले ले, हुसैन को मैं ले लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। इधर मुस्तफा ने जब हुसैन को चुना है, 3 दिन के बाद हजरत इमाम हुसैन के मामा हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। हुसैन ने, हुजूर जो है इब्राहिम को देख रहे हैं, इब्राहिम को देख रहे हैं, अपने आंखों से लगा रहे हैं, अपने सीने से लगा रहे हैं। आखिरी मुलाकातें हैं, इब्राहिम मुस्तफा को देखे हैं, अरे मुस्तफा इब्राहिम को देख रहे हैं, मुस्तफा की आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह अकबर। हुजूर देख रहे हैं, रो रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन कहते हैं, महबूब अब वक्त आ गया है इब्राहिम को ले जाने का। इब्राहिम की रूह कब्ज हो जाती है, इब्राहिम रब के हुजूर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। जिस हुसैन के खातिर, जिस हुसैन के खातिर अरे अल्लाह के नबी ने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया, इससे पता चलता है कि हुजूर अरे इमाम हुसैन सिर्फ और सिर्फ अली और फातिमा के लाल नहीं है, बल्कि वो हुसैन है जो मेरे नबी के लाल है, मेरे नबी के दिल का चैन है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही बात थी। मेरे मुस्तफा ने हुसैन की खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने बेटे का इंतखाब न फरमाया, बल्कि हुसैन का इंतखाब फरमाया। अल्लाह अल्लाह। यही वजह थी, इमाम हुसैन दौड़ के आ रहे थे, मुस्तफा बैठे हुए थे मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। मेरे हुसैन को आवाज दी थी मुस्तफा ने, हुसैन ने आवाज को न सुना था, जा रहे थे हुसैन। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था, जाओ मेरे हुसैन को बुला कर लाओ। मेरे इमाम हुसैन को बुलाया गया कि नाना जान बुला रहे हैं। बोला हुसैन आए, मेरे आका की आंखों में आंसू है। हुसैन छोटे हैं, हुसैन छोटे हैं, कभी आंखों हुजूर के आंखों से आंसू पोंछते हैं। कहते हैं नाना जान आप रो क्यों रहे हैं? कहा ए हुसैन तुझे मालूम नहीं है, मैंने तुझे चुना है तो इब्राहिम की कुर्बानी से चुना है, इब्राहिम की जुदाई से चुना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए बेटे हुसैन, मैंने तुझे आवाज दी थी, तूने आवाज नहीं सुनी थी। कहा नाना जान मैंने नहीं सुना है, इतना कहना था। मेरे हुसैन रो रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं ए मेरे आका, ए नाना जान आपने मेरे खातिर एक बेटे इब्राहिम को चुना है, लेकिन जब बात आएगी आपके दीन की, जब बात आएगी मजहब इस्लाम की, जब बात आएगी कुरान को बचाने की, जब बात आएगी मुस्तफा के दीन के परचम को लहराने की, तो मुझे अरे आपने मेरे लिए एक अली, एक इब्राहिम की कुर्बानी दी है। नाना जान कल आपके दीन के लिए अरे कुर्बानी की बारी आएगी तो हुसैन 72 पूरे खानदान को आपके दीन के लिए कुर्बान कर देंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक शान है मेरे हुसैन की। वो हुसैन जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है,
मैं हुसैन से हूँ। और अल्लाह की बारगाह में जब हसन और हुसैन को हुजूर देखते थे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, ए अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और मौला जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। किसी ने कहा था मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को मैशर में चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। सुभान अल्लाह, बेशक शान है मेरे मौला हुसैन की। जभी तो कहा था ना बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का, सुल्तान जो दो जहां है नाना हुसैन का। अरे है कोई हुसैन जैसे कुनबे वाला दुनिया में? नहीं, बोलो बोलो, कोई नहीं। कोई है जिसका कुनबा हुसैन के जैसा हो? हुसैन के कुनबे की तरह होने के लिए नाना का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए, माँ का फातिमा होना चाहिए, बाप अली होना चाहिए, भाई हसन होना चाहिए, जब कहीं जाके हुसैन का कुनबा बनता है। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो ये तो वो हुसैन है, तो वो हुसैन है कि जिनकी खातिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था कि मेरे एक फरिश्ते को मुसलसल, फरिश्ते हजरत इमाम हुसैन की निगहबानी किया करते थे। वाह, बेशक। वो हुसैन जिनको झूला फरिश्ते झुलाया करें। वाह, तड़प के बोलो है? अरे वो हुसैन, वो हुसैन जो अगर जिद कर दे ईद के मौके पे कपड़ों की तो अल्लाह जिब्रील को दर्जी बनाकर जन्नत से भेजे। वाह, क्या बात है, वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। वो हुसैन बचपन का जमाना है, हसन और हुसैन है। अरे वाह, क्या बात है। कौन? हसन और हुसैन। बड़े भाई का नाम हजरत इमाम हसन मुस्तफा, दूसरे छोटे भाई का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कितने छोटे बड़े हैं? 7 महीने। कितनी छोटे बड़ाई है? 7 महीने की। हजरत फातिमा, हजरत फातिमा। कौन फातिमा? वो फातिमा, वो फातिमा, वो फातिमा जो कहती है रब से, ए मौला तो रात को इतना लंबा कर दे, इतना लंबा कर दे, इतना लंबा कर दे, तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले। वाह, क्या बात है, वो माशाअल्लाह। फातिमा जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया फातिमा बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो फातिमा जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। अरे वो फातिमा जो सैयदा है, वो फातिमा जो तैयबा है, वो फातिमा जो ताहिरा है, वो फातिमा जो जाहिदा है, वो फातिमा जो तकिया है, वो फातिमा जो नकिया है, वो फातिमा जो राकिया है, वो फातिमा जो साजिदा है, वो फातिमा जो के मलिकाए जन्नत है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अरे वो फातिमा, अरे जब महशर में तमाम को अपनी अपनी पड़ी होगी, जब सैयदा फातिमा को लाया जाएगा तो अल्लाह के अहले महशर से अल्लाह एक मुनादी कहेगा, ए महशर वालों अपनी निगाहों को नीचा कर लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद आ रही है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो फातिमा, मेरी सैयदा फातिमा ने, छोटे बचपन है इमाम हसन हुसैन का, सैयदा फातिमा ने, आए है सैयदा फातिमा ने कभी भी, आप कभी भी क्या करते थी, नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया करते थे। आपने मुसल्ला बिछाया, आप देखते हैं बचपन का मामला ऐसे होता है, अगर आपकी नजर बचती है तो बच्चे बाहर एकदम आ जाया करते हैं। हजरत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया है, फातिमा मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो रही है। हजरत इमाम हसन
हुसैन छोटे से बिल्कुल गेट से निकल गए, बाहर निकल रहे हैं। सैयदा फातिमा नमाज में अल्लाह की बारगाह में महव है, अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़ी हो गई हैं। कभी अल्लाह की बारगाह में रुकू कर रही हैं, कभी अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रही हैं, कभी क़याम कर रही हैं। कुरान की उस आयत की तफसीर बन रही है जिसमें अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अरे ये कभी रात को सजदे में गुजारते हैं, कभी रात को क़याम में गुजारते हैं। सैयदा तो वो है, रात तो गुजारती थी, दिन में भी अल्लाह को याद किया करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे सैयदा फातिमा जो है अरे नमाज के लिए खड़ी हो गई हैं। मौला हसन मौला हुसैन दोनों भाई एक दूसरे की उंगलियां पकड़कर आपने मदीनतुल मुनव्वरा में चलना शुरू कर दिया है। जंगल की तरफ जा रहे हैं, गर्मी का दौर है। जो सऊदी अरबिया गया है, जो के उम्रा या हज के लिए गया है, वो जानता है कितनी तपती हुई रेत थी। आज तो रोड बने हुए हैं, पत्थर बिछे हुए हैं, लेकिन ये वो दौर था जहाँ पथरीली जमीन हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तपती हुई रेत हुआ करती थी। इमाम हसन और हुसैन जा रहे हैं, एक फरिश्ते ने देखा दोनों शहजादे जा रहे हैं, पीछे पीछे हो लिया है। हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन मुश्तबा अरे चले, थोड़ी दूर जाने के बाद तपती हुई रेत आई तो हल्के से आपने अपने पैरों को ऊपर नीचे करना शुरू किया। हजरत इमाम हसन और हुसैन को जब फरिश्ते ने ये देखा करते हुए अपने नीचे पर बिछा लिया है। अल्लाह अल्लाह, इधर पर बिछाता जाता फरिश्ता, इधर इमाम हसन और हुसैन चलते जाते। जब धूप आई एक पर से आपको छतरी बनाकर आपके आगे चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन हुसैन जा रहे हैं, इमाम हसन हुसैन जा रहे हैं। आगे चलते गए, इधर सैयदा फातिमा नमाज पढ़ रही हैं, इधर नमाज पढ़ रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला हुसैन जा रहे हैं, फरिश्ते के छत्रो छाया में जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक जगह ऐसी आई, वो दूर निकल गए थे। जब दूर निकले थे मौला हसन हुसैन, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ आपको नींद आई, फरिश्ते ने परों में आपको जगह दी और आपको सुला दिया। अब इधर जो है फरिश्तों की गोद में, ऐसे फरिश्तों का जिस्म नहीं होता, एक तमसील के लिए बयान कर रहा हूँ। आप बता दो, फरिश्तों ने इमाम हसन हुसैन को सुला दिया है। उस फरिश्ते ने आप हजरत इमाम हसन हुसैन की वालिदा सैयदा फातिमा ने सलाम फेरा है और कहा ऐनल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन कहाँ है? ताल इलैया, मेरी तरफ आ जाओ। एक आवाज दी, हसन हुसैन की आवाज ना आई। दूसरी आवाज दी, हसन हुसैन की आवाज ना आई। तीसरी आवाज दी, हसन हुसैन की आवाज ना आई। सैयदा से रहा ना गया। आप जो है पर्दे में रहने वाली खातून थी, आपने क्या, आपका आंचल, आपका पर्दा इतना मशहूर था कि आपके बाल की सियाही चांद और सूरज ने तक नहीं देखी थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन की वालिदा सैयदा फातिमा कभी घर के इस कोने में चक्कर लगा रही हैं, उस कोने से इस कोने में चक्कर लगा रही हैं, अरे रो रही हैं। इतने में अली आ गए, देखा फातिमा को घबराते हुए, सीने से लगाया, कहने लगे फातिमा घबराती क्यों है, आखिर वजह क्या है, रो क्यों रही है? सैयदा ने जवाब दिया था, ए मेरे शोहर, ए अली, मैं नमाज पढ़ रही थी जब तो अली हसन हुसैन घर पे मौजूद थे, लेकिन मैंने देखा है हसन हुसैन नहीं है। सैयदा फातिमा से कहा था, मौला अली ने कहा था, ए फातिमा घबराने की जरूरत नहीं है, हसन हुसैन आ जाएंगे। अरे तू जो है, अरे ए हसन हुसैन आ जाएंगे, फातिमा घबराओ मत, मैं जो है देख कर आता हूँ। हजरत इमाम अली मुर्तजा ने अरे तमाम जगह देखा, इधर भी देखा, बाजार में भी देखा, मस्जिद नबी में भी देखा, हसन हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं। घर में आए, फातिमा ने कहा, ए अली हसन हुसैन मिले या ना मिले? कहा नहीं मिले हैं। अल्लाह अल्लाह, एक दूसरे से बातें हो रही हैं। इतने में मुस्तफा करीम तशरीफ लाए और देखा अली भी परेशान है, अली भी परेशान है, फातिमा
भी परेशान है। कहा फातिमा क्या बात है? सलाम किया, हुजूर की दस्तबों से फरमाई। मेरे आका ने फातिमा की पेशानी को चूमा था और कहा था ये बता दे मेरी बेटी फातिमा, आखिर तेरी रोने की वजह क्या है? फातिमा ने कहा था आका हसन हुसैन गायब है। अल्लाह अल्लाह, जब हसन हुसैन गायब है इतना सुना था, मेरे रब के रसूल ने फरमाया था फातिमा आ जाएंगे, घबरा मत। लेकिन फातिमा को रोते हुए देखा था, मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी थे, इतने आंसू जा रहे थे, अभी आंसू टपकने वाले थे। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील फातिमा के आंसू कहीं जमीन पे न गिर जाए, मेरे महबूब के आंसू जमीन पे न गिर जाए। जाओ जाओ कह दो ए मुस्तफा, ए फातिमा, ए हसन हुसैन के वालिद अली, घबराने की जरूरत नहीं है। इधर आए हसन हुसैन के घर पे हजरत अली, हजरत जिब्रील आए, इजाजत मांगी, सैयदा फातिमा अंदर आए। मेरे आका ने बुलाया जिब्रील को, कहा जिब्रील पैगाम क्या लेकर आए हो? कहा मुस्तफा मैं आपसे बताने आया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, फातिमा को रोने की जरूरत नहीं है, अली को घबराने की जरूरत नहीं है। हसन हुसैन एक फरिश्ते की अमान में है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ है? कहा फला जंगल में सो रहे हैं। मुस्तफा आगे आगे, फातिमा अपने घर में मौजूद है, हजरत अली हुजूर के पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं। अरे बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए, देखा मेरे हुसैन मेरे हसन दोनों सो रहे हैं। जिब्रील ने हसन हुसैन को उठाया है, एक हसन को मुस्तफा ने उठाया, उठाने के बाद हसन को गोद में दिया अली की, हुसैन को गोद में लिया। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते हुसैन को देख रहे हैं, अरे मुस्तफा को देख रहे हैं, आका फरिश्तों को देख रहे हैं। जिब्रील ने कहा था आका, मेरे आका ने कहा जिब्रील ये फरिश्ता चाहता क्या है? मेरे आका से जिब्रील ने अर्ज किया था आका हुसैन का सदका मिल जाए, हसन का सदका मिल जाए, हुसैन का सदका मिल जाए, हसन का सदका मिल जाए। शायद देखो इमाम हसन हुसैन की अल्लाह के रसूल ने हाथों को उठाया था, रब ने कहा था जिब्रील से जा जिब्रील ने हसन हुसैन की खिदमत की खुशी में इन फरिश्तों के 27 दर्जे बुलंद फरमा दिए। वाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे हजरत इमाम हुसैन व हसन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शान है मेरे मौला की, जिसके बचपन का ये आलम है। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। जिसके बचपन का ये आलम है, फरिश्ते सदका मिल जाए फरिश्तों को तो दर्जे बुलंद हो जाए। ये भी तो देखो परवरिश किसने की थी। परवरिश, अगर खानदान में कोई बच्चा नेक बन जाए, दुनिया कहती है इसके माँ बाप ने बड़ी अच्छी परवरिश दी है। कहती है या नहीं कहती है कि इसके माँ बाप ने बड़ी अच्छी परवरिश दी है। देखो सलाम करके गुजरता है, आता है, अदब से बात करता है, नरमी से बात करता है, बेहतरीन अखलाक का मालिक है। और जिसने, उस नबी ने हुसैन की परवरिश की जिसके अखलाक के बारे में कुरान ने गवाही दी, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। उस नबी ने हुसैन की परवरिश की, उस नबी ने हुसैन की परवरिश की जिसको नबूवत के ऐलान से पहले लोग अमीन कहते थे, सिद्दीक कहते थे, सादिक कहते थे। जब दुनियादार अगर एक बच्चे की परवरिश अच्छी कर ले तो बच्चा कामयाब है। तो बताओ परवरिश जिसकी मुस्तफा ने की हो उसकी शान का आलम क्या हो। वाह माशाअल्लाह। वो हुसैन इमाम हसन छोटे हैं, बचपन का जमाना है, कुछ सहाबी जंगल से गुजर रहे थे, एक हिरनी का बच्चा मिल गया, एक हिरनी का बच्चा मिला।
कहा इसे क्या करें, इसका हुजूर की बारगाह में पेश कर देते। सहाबा आए, हुजूर जंगल गए थे, हिरनी का बच्चा था, आप कबूल फरमाए। हुजूर ने कबूल फरमाया। इतने में खेलते हुए मौला हसन आ गए। सुभान अल्लाह। मौला हसन आ गए। आका, नाना जान, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं खेल लूं इससे। मेरे हुजूर ने फरमाया खेल लो। मौला हसन ने एक बच्चा लिया और बच्चा ले जाने के बाद मौला हसन गए। बाहर जैसे ही निकले मौला हुसैन मौजूद थे। कहा खिलौना, मुझे भी इससे खेलना है, मुझे भी इस खिलौने से खेलना है, इस बच्चे से खेलना है। मौला हसन ने कहा बचपन का मामला था ना, कि जाओ नाना जान ने दिया है उनसे ले लो। नाना जान ने दिया है मुझे, तो मैं क्यों खिलाऊं अपने से, आप जाके खेल लो, ले लो, खेल लो। इमाम हुसैन आए, कहने लगे नाना जान भाई जान को तो आपने खिलौना दे दिया, मुझे नहीं दिया। कहा जाओ बेटा उसी से खेल लो, एक ही था, उसी से खेल लो। अब इतना कहना था, इमाम हुसैन हुजूर की गोद में चढ़ जाते हैं। कभी हुजूर के दाढ़ी मुबारक के बालों को पकड़ते हैं। हुजूर हुजूर फाते हुजूर इमाम हुसैन को चूमते हैं, कभी सूंघते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन को कभी हुजूर चूमते थे, कभी हुजूर सूंघते थे। किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह, चूमना पसंद तो आता है, चूमना समझ तो आता है, लेकिन आका सूंघना समझ नहीं आता। तो मेरे नबी ने फरमाया था ये मेरे हसन और हुसैन जो है जन्नती फूल हैं, जन्नती फूल हैं। मैं इनको सूंघता हूँ ताकि जन्नती फूलों की महक ले सकूं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन को चूम रहे हैं। कहें बेटा जो हसन मुस्तफा को दिया है उसी से साथ खेल लो। ना ना नाना जान, मुझे तो अब इससे बड़ा वाला चाहिए। नाना जान अब तो मुझे इससे बड़ा वाला चाहिए। बचपन की जिद थी। मेरे आका कह रहे हैं, इधर साहबा इकराम खड़े हो गए। आका हम देख रहे हैं, मौला माम देख रहे हैं, शहजादे को हिरनी का बच्चा चाहिए। आका हम चले जाते हैं, जंगल का कोना छानेंगे। आका शहजादे हुसैन के लिए कोई बच्चा हिरनी का लेकर जरूर आएंगे। आका इजाजत दे दीजिए। मेरे आका निकाह नबूवत से कुछ और ही देख रहे थे। आका देख रहे थे, इजाजत नहीं दे रहे थे। साहबा बार बार कह रहे थे आका हमें इजाजत दे दो ताकि हम जो है हुसैन शहजादे के लिए कोई बच्चा लेकर आए। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। मेरे आका देख रहे थे, लेकिन हुसैन जैसे रोए थे। मेरे आका की आंखों में आंसू आने वाले थे। इतने में देखते हैं एक हिरनी है एक बच्चे को साथ ला रही थी और कह रही थी या रसूल अल्लाह, जो आपके साहब बच्चे को लाए थे वो भी मेरा था, ये बड़ा बच्चा भी मेरा है। आका मैं अपने बच्चों से तन्हाई बर्दाश्त तो कर सकती हूँ, मैं जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। आका मेरा ये बच्चा भी कबूल कर लीजिए शहजादे हुसैन के लिए। आका सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हुसैन की आंखों में आंसू आएंगे, बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं, नहीं कर सकती। अब बताओ प्यारो, जिसका अदब व एहतराम जानवर भी करे। वाह क्या बात, वाह वाह, जिससे मोहब्बत जानवर भी करे और उन्हें इमाम हुसैन की अहमियत का मालूम है, तो पता चलेगा हुसैन क्या है। हुसैन अच्छों की समझ में नहीं आते। तवज्जो है जी, तवज्जो है, बहुत अहम जुमला दे रहा हूं। हुसैन अच्छों की समझ में नहीं आते, हुसैन सच्चों की समझ में आते हैं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। हुसैन सच्चों की समझ में आते हैं। क्या हुसैन है वो हुसैन जिसकी खातिर मुस्तफा ने सजदा लंबा कर लिया। है कोई ऐसा? दिखाओ तो मुझे, है कोई ऐसा? है कोई?
क्या शान है इमाम हसन हुसैन की है। हुजूर से मुशाबात रखते थे इमाम हसन, सर से लेकर सदर तक, और उससे नीचे को हजरत इमाम हुसैन। दोनों को खड़ा कर दो, खड़े हो हसन और हुसैन, जलवे मुस्तफा के नजर आ रहे हैं। वाह बेशक। अरे वो हुसैन जो अगर तख्ती लिख दे, तख्ती लिख दी हसन और हुसैन ने। आप भी, आपके भी बच्चे लिखते हैं ना, लिखते हैं, और आप उनकी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत अच्छा लिखा। लेकिन जब कंपटीशन हो जाए, इधर दो बेटे हों और दोनों कहने लगे बताओ मैंने अच्छा लिखा या भाई ने अच्छा लिखा, तो कहीं ना कहीं तो ये कहोगे कि अगर इसका अच्छा कह दिया तो ये बुरा मान जाएगा, ये बुरा मान जाएगा, तो ये बुरा फैसला हो जाएगा। इमाम हसन और हुसैन ने तख्ती लिखी, और तख्ती लिखने के बाद सैयदा फातिमा के पास गए, कहा अम्मी जान हमने तख्ती लिखी है, बड़ी प्यारी है, तख्ती लिखी है बड़ी प्यारी है। सैयदा फातिमा ने कहा था बड़ी अच्छी है, लेकिन हजरत इमाम हसन हुसैन ने कहा था ये बताओ हसन की अच्छी है या हुसैन की अच्छी है, इतना कहना था। सैयदा फातिमा सोचने लगी अगर हसन की तख्ती को अच्छा बताऊंगी तो हुसैन के दिल को तकलीफ होगी, हुसैन के दिल को तकलीफ हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हुसैन की तख्ती को मैं अच्छा बताऊंगी तो हसन का दिल दुखेगा, ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, इतने में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुन लो, सैयदा फातिमा कहती हैं ए मेरे शहजादों आओ इसका फैसला अपने बाबा जान अली के साथ कर लो। हजरत अली की बारगाह में हाजिर होते हैं, बाबा जान आज हमने तख्ती लिखी है। कहा बड़ी प्यारी लिखी है। कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, काम ऐसे नहीं चलेगा। कहा क्या बात है ये बताओ, भाई जान की तख्ती ज्यादा प्यारी है या मेरी ज्यादा प्यारी है। अब हसन और हुसैन के वालिद, अरे वो हसन और हुसैन के वालिद, अरे जो जिसके सामने दुनिया का कोई सा सवाल लेकर आओ मिनटों सेकंडों में हल करता हुआ नजर आता है, उसका बाप जिसका नाम अली है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब हसन और हुसैन की तख्ती को देखा है तो सोचने लगे तख्ती को किसकी अच्छी बताऊं, हसन की बताऊं या हुसैन की बताऊं। कहने लगे जाओ जाओ तुम्हारी तख्ती का जो फैसला तुम्हारे नाना जान फरमाएंगे। अब नाना जान की बारगाह में दोनों शहजादे आ गए, जन्नती जवानों के सरदार आ गए। कहने लगे थे या रसूल अल्लाह, नाना जान आप तख्ती का फैसला फरमा दीजिए। माँ हमने तो फातिमा को दिखाया था, अम्मी जान को तख्ती दिखाई फैसला ना किया, बाबा जान को तख्ती दिखाई फैसला ना किया। इतने में अल्लाह के रसूल ने कहा था आज तुम्हारी तख्ती का फैसला मैं नहीं करूंगा बल्कि जिब्रील अमीन करेंगे। इतना कहना था। जिब्रील ने कहा था ए मौला आज तख्ती का फैसला, अरे तख्ती का फैसला न फातिमा ने किया न अली ने किया, आपने भी नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा, बल्कि तख्ती का फैसला आज हसन हुसैन की अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, कहा क्या है? कहा या रसूल अल्लाह ये सेब भेजा है। दोनों की तख्ती को रखा गया। हजरत जिब्रील अमीन ने, सरदार मलाइका ने, फरिश्तों के सरदार ने, जिब्रील में अमीन ने अरे उसको उछालने के बाद सेब को फिजा में लहराया था। अल्लाह ने सेब से हुक्म दिया था ए सेब दो टुकड़े हो जा, आधा हसन की तख्ती पे गिर जा, आधा हुसैन की तख्ती पे गिर जा। अल्लाह अल्लाह, अरे सेब ने हुक्म माना, आधा तख्ती हुसैन पे था, आधा तख्ती हसन पर था। कहने लगा हसन ने भी बड़ा प्यारा लिखा है, हुसैन ने भी बड़ा प्यारा लिखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तख्ती का फैसला खुद रब करे, वो कितनी शान वाले होंगे, कितनी अजमत वाले होंगे, और हम उनसे मोहब्बत न करें।
जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, दीन मिला, कुरान मिला, अल्लाह को पहचानने का जरिया मिला। बेशक हम उनसे मोहब्बत ना करें तो किससे करें? ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग लगाई है वो आग बुझा देगी। हमारे दिल में हुजूर की आल की मोहब्बत है, और ये आल की मोहब्बत की आग ऐसी है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। सुभान अल्लाह, जहन्नम की आग को बुझा देगी। और मौला हुसैन तो वो हैं, रात खत्म हो सकती है, दिन खत्म हो सकता है, लेकिन मौला हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। हो जाएगा नहीं है? अरे वो हुसैन जिनका बचपन का ये मामला है, जिनके बचपन का ये कमाल है, तो बताओ जब हुसैन ने इबादत की होगी, सजदे किए होंगे, तहज्जुद पढ़ी होगी, रब की बारगाह में झुके होंगे, तो उस हुसैन का कमाल क्या होगा। लेकिन जालिमों को, बदबख्तों को हुसैन की मोहब्बत से जलन होने लगी। सन 60 हिजरी, कितनी? सन 60 हिजरी वो हिजरी है जिसके बारे में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 हिजरी में वो शख्स ऐसा शख्स होगा जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा, वो बनु उमैया में से। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं 60 हिजरी के आने से पहले 60 हिजरी से पनाह मांगता था कि अल्लाह ताला मुझे 60 हिजरी मत दे, उससे पहले मुझे मौत दे दिए, और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल करी, और वो 60 हिजरी से पहले इंतकाल कर गए। साठ हिजरी आते आते मेरे हुसैन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरे हुसैन पर ऐसा प्रेशर बनाना चाहा कि हुसैन झुक जाए, हुसैन थम जाए, लेकिन उन जालिमों को यह नहीं पता था कि परवरिश गोदे मुस्तफा में हुसैन की हुई है, ना जो बातिल के आगे झुक सकता है, ना बातिल के आगे थम सकता है, जान तो दे सकता है लेकिन जालिम की बैत नहीं। बेशक वो हुसैन है आजम। मेरे दोस्तों, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनकी खातिर हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया, पता है नहीं पता है? अरे हुसैन वो है कि मेरे नबी खुतबा दे रहे, खुतबा, और इमाम हुसैन आ रहे हैं, मेरे नबी ने खुतबे को छोड़ दिया। अब बता दूं इमाम हुसैन की शान। हजरत उमर का जमाना है, समझो है, हजरत उमर का जमाना है। हजरत उमर मस्जिद नबी में मिंबर पर बैठ के खिताब कर रहे हैं मौलाए कायनात के साथ। हजरत इमाम हुसैन मस्जिद नबी में दाखिल हुए, कहने लगे उमर उमर उतरो उतरो, मिंबर से उतरो, ये मेरे नाना जान का मिंबर है। हजरत मौलाए कायनात ने कहा कैसे बात कर रहे हो आप अमीरुल मोमिनीन से? हजरत इमाम हुसैन ने जब कहा उमर उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम उमर मिंबर से नीचे उतर आए। वाह, कहा अली शहजादे सही तो कह रहे हैं, नाना का ही तो मिंबर है।
क्या कर रहे हो? कहा शहजादे हुसैन तुम्हारे नाना की बड़ाई बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा हूँ, पाकी बयान कर रहा हूँ। कहा ठीक है जाओ, ठीक है जाओ, मिंबर पर जाओ, मेरे नाने की बात करो, मेरे नाने के दीन की बात करो। अरे वो हुसैन हजरत इब्ने उमर, कौन है? अब्दुल्ला इब्ने उमर, ऐसे जलीलुल कद्र साहबी हजरत उमर के बेटे, जिनसे हजारों हदीस रिवायत। हजरत इब्ने उमर दोनों का बचपन है, जमाना हजरत उमर का है। किसका है? हजरत उमर का जमाना है। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब खलीफा दोयम है और आपकी हुकूमत अदल और इंसाफ से पूरी जमीन आपकी हुकूमत में लबरेज है। इधर हजरत इब्ने उमर का हजरत इब्ने उमर और हजरत इमाम हुसैन से कोई बात हुई तो कहने लगे थे मौला हुसैन, ए इब्ने उमर, ए इब्ने उमर, तुम्हारे वालिद हमारे नाना जान के नौकर हैं, हमारे घर के नौकर हैं। इतना कहना था, इब्ने उमर से रहा न गया। हजरत उमर के पास गए, बाबा जान ये तो बता दो, आज हुसैन इब्ने अली ने आपकी शान में गुस्ताखी की है। कहा क्या कहा है बेटा? कहा ये कहा है आपके बाप उमर जो है हमारे नाना जान के नौकर हैं, हमारे घर के नौकर हैं। कहा ऐसा कहा है? कहा बाबा जान ऐसा कहा है। अब इब्ने उमर सोच रहे थे कि अब उमर मेरे साथ जाएंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। कहा बेटा उमर, ए बेटा इब्ने उमर, ए अब्दुल्ला, जाओ ये कह दो, ये बात कह दो, हुसैन इब्ने अली से जाकर कहना ये जो बात तुमने कही है कि उमर जो है तुम्हारे घर का नौकर है, ये बता दो, ये मुझे लिख कर दे देंगे, लिख कर दे देंगे। अब इब्ने उमर ने कहा था, ए मौला ए हुसैन, अरे जो तुम मेरे बाप के लिए बात कर रहे हो कि तुम्हारे घर का नौकर है, अल्लाह अल्लाह, क्या तुम लिख कर दे दोगे? कहा लिख भी देंगे। कहा बेटा जरा लिखवा ले, बेटा लिखवा ले। हजरत इमाम हुसैन ने ये लिख कर दिया, हुसैन ने लिख कर दिया था। उसमें लिखा क्या था? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जो लिखवाया था, ये कहा था खत्ताब का बेटा उमर जो है वो मेरे नाना जान के घर का नौकर है, हमारे घर के नाना जान के घर का नौकर है। ये लिख कर दिया है इमाम हुसैन ने, इब्ने उमर ने दिया है, हजरत उमर को दिया है। जब देखा है उमर ने, देखा है उसे अपने आंखों से लगाया, उसको चूमने लगे। अब हजरत इब्ने उमर देख रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सोचा था, ऐसा सोचा था कि हुसैन पर मेरे बाबा जान जो है गजब करेंगे, गुस्सा करेंगे, कहने लगे बाबा जान ये क्या कर रहे हो, ये चूम क्यों रहे हो? कहा बेटा ये तो चाहता था, आज जमानत मिल गई है, आज जमानत मिल गई है मोहम्मद के शहजादे की, आज जमानत मिल गई है अली के प्यारे की कि हमारे नौकर है। कल अल्लाह ताला अगर पूछेगा उमर कौन है तो ये ना कहूंगा कि मैं खलीफा था, ये ना कहूंगा मेरे पास नमाजें थी, ये ना कहूंगा मैं रोजे रखता था, ये ना कहूंगा कि मैं ये था ये वो था, कहूंगा ए अल्लाह मैं दुनिया में अहले बैत का नौकर था, नौकर। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहा मुझे जो फक्र है वो अहले बैत के नौकर कौन है। ये तो कहा था गरीब नवाज ने, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। दोस्तों ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन है, ऐसे प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत थे। तो क्यों ना हो, क्यों ना हो, नाना भी नूर, वाह क्या बात है, नाना भी नूर, वालिदा भी नूर, वालिद भी नूर,
जभी तो इमाम इसको मोहब्बत ने कहा था, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। जब फातिमा और हसन और हुसैन और जब फातिमा और अली मिले, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी भी नूर वाले, अली भी नूर वाले। जब उनका निकाह फातिमा से हुआ, फातिमा भी नूर वाली, अली भी नूर वाले। और जब अली और फातिमा के बतन से जो बच्चे पैदा हुए तो वो भी नूर वाले। जब भी तो कहा था तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। वाह सुभान अल्लाह। यही तो कहा था अल्लाह हज़रत ने। क्या कहा और क्या कहा? क्या बात रज़ा, मैं तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात रज़ा, हमारे होता ही नहीं बात, क्या बात है। कोई बात हो जाए ना हमारे पास और हम खुश हो जाए, बोले क्या बात है, क्या कहते हैं, क्या बात है। इमाम इसको मोहब्बत कह रहे हैं, क्या बात है, क्या बात रज़ा। उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, इमाम हुसैन और आपके अहले बैत से मोहब्बत करना ये ईमान, कामिल ईमान की निशानी है। लिहाजा मोहब्बत अहले बैत में जिंदगी गुजारते रहो। मोहब्बत अहले बैत को अपने सीनों में दाखिल करते रहो। यकीन करना और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना, मायूस मत होना। ये अहले बैत की मोहब्बत ऐसी है कि तुम्हारा खातिमा ईमान पर करना, और जिसका खातिमा ईमान पर हो गया फिर वही कहेगा तुझे माना, तुझे जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम।